चलिए, गुड मॉर्निंग एवरीवन। बेटा, आज हमें एक चैप्टर शुरू करना है। दैट इज चैप्टर नंबर 4, शेयर एंड शेयर कैपिटल कॉन्सेप्ट। भाई, इसमें ना काफी चीजें हमें डिस्कस करनी है, राइट? जरा एक मिनट इधर देखेंगे। इस चैप्टर के बारे में थोड़ा सा एलिबरेट करा दो आपको कि चैप्टर में बेसिकली हम पढ़ने वाले क्या है। चैप्टर नंबर 4, जो कि हमारा किस पर बेस्ड है बेटा? शेयर एंड शेयर कैपिटल। शेयर एंड शेयर कैपिटल, ठीक है। अब शेयर एंड शेयर कैपिटल ये चैप्टर है क्या सर? इस चैप्टर की क्या बेसिक इंपॉर्टेंस है उसको हम देखेंगे। तो सबसे पहले वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड मीनिंग ऑफ कैपिटल। आज मैं आपको क्या समझाऊंगा बेटा? कैपिटल और उसके टाइप्स, ठीक है। देन उसके बाद हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, दैट इज इक्विटी शेयर्स। बहुत सारे लोगों को शायद पता भी होगा इक्विटी शेयर्स के बारे में। और प्रेफरेंस शेयर्स। क्या पढ़ेंगे बेटा? इक्विटी शेयर्स को और प्रेफरेंस शेयर को एलिब्रेट करेंगे यहाँ पे डिटेल में, ठीक है। और देन विल गोइंग टू अंडरस्टैंड अबाउट, अगेन ये इंपॉर्टेंट है, प्रोस्पेक्ट। क्या पढ़ेंगे बेटा? प्रोस्पेक्टस। और एक कॉन्सेप्ट रहेगा हमारा प्राइवेट प्लेसमेंट का। किसका रहेगा बेटा? प्राइवेट प्लेसमेंट का। फिर हम एक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज का। क्या पढ़ेंगे जी? अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज का, कि सिक्योरिटीज की अलॉटमेंट कैसे होती है, उसका क्या सिनेरियो रहेगा, वगैरह वगैरह वगैरह, ठीक है। एंड देन विल अंडरस्टैंड डिफरेंट टाइप ऑफ इश्यूज अंडर दिस सब्जेक्ट। मतलब कंपनी कैसे कैसे शेयर्स इशू कर सकती हैं, बहुत सारी चीजें हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। बहुत बड़ा चैप्टर है बेटा, आज इसमें डेट मेंशन कर लेना, ठीक है। ये आपका काफी समय कंज्यूम करेगा ये चैप्टर, ठीक है। और इसलिए थोड़ा सा ध्यान से भी सुनना है। एक टॉपिक इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर का, और एग्जाम में इसकी वेटेज भी बहुत ज्यादा है, ठीक है। इसमें से अच्छे क्वेश्चन आते हैं, और बहुत सारे इसमें लीगल सिचुएशंस भी, राइट। तो शुरू करते हैं चैप्टर बेटा, राइट। अच्छा, इसमें से आपने कभी सुना हो कैपिटल का मतलब क्या होता है, इक्विटी शेयर क्या होता है, प्रेफरेंस शेयर क्या होता है, राइट। एंड प्रोस्पेक्टस क्या होता है, प्राइवेट प्लेसमेंट्स क्या होते हैं, अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज क्या होता है, और डिफरेंट टाइप ऑफ इश्यूज क्या होता है? कुछ सुना आपने इसमें से? सभी सुना है। आपने कैपिटल भी सुना हुआ है, इक्विटी शेयर्स भी सुना हुआ है, आपने प्रेफरेंस शेयर भी सुना हुआ है, प्रोस्पेक्टस भी सुना हुआ है, प्राइवेट प्लेसमेंट भी सुना हुआ है आपने, राइट। अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज के बारे में भी सुना है, अकाउंट्स में तो सुना ही होगा। अलॉटमेंट, हाँ वो अलग बात है, तुम्हें पता नहीं होगा कुछ भी, कौन सुना है क्या? ठीक है। तो जरा ध्यान से सुनना। देखिए, इसमें प्रोविजंस क्या क्या फॉलो होने वाले हैं, ध्यान से सुनेगा। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कंपनी एक्ट के सेक्शन 23 से लेकर 70 तक। कहां तक बेटा? 23 से लेकर 70 तक ये पूरा शेयर कैपिटल की कवरेज है, ठीक है। फिर कहते हैं सर इसमें रूल्स पढ़ेंगे हम, क्या? कंपनी शेयर कैपिटल एंड डिवेंचर रूल 2014। इसमें रूल पढ़ेंगे हम कंपनी प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट सिक्योरिटी रूल 2014। इसमें पढ़ेंगे हम द सेबी डिपॉजिट डिपॉजिटरीज एंड पार्टिसिपेंट रेगुलेशन 2018। इसमें सेबी की आईसीडीआर रेगुलेशन 2018 भी हम डिस्कस करेंगे। समहाउ कुछ बेसिक सिचुएशंस में एलओडीआर भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो इसका देखो पार्ट्स में डिवाइड है बेटा। सबसे पहला पार्ट क्या है? पार्ट ए, मीनिंग एंड टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे बेटा? मीनिंग एंड टाइप्स ऑफ कैपिटल। अब जरा सुने ध्यान से, बहुत कंसंट्रेशन सुनेंगे। सपोज आपने नई कंपनी बनाई, कॉन्सेप्ट। आपने क्या करी बेटा? कंपनी इनकॉर्पोरेट करी, है ना। अच्छा, कंपनी इनकॉर्पोरेट कर रहे हो फॉर व्हाट? क्यों बना रहे हो कंपनी? ऑफ कोर्स फॉर कंडक्टिंग, क्या? बिजनेस। यानी कि सर हम एक कंपनी बना रहे हैं क्या करने के लिए बेटा? बिजनेस करने के लिए, है ना। अच्छा, बिजनेस करने के लिए हमें नीड है किस चीज? नीड है फंड्स। पैसा चाहिए ना। बिना पैसे के काम हो पाएगा क्या? नहीं सर। ठीक है, बोलो बेटा। हाँ जी। तो यहाँ पर बेसिकली क्या है बेटा? हमें फंड्स की जरूरत है। किसकी जरूरत है बेटा? फंड्स की जरूरत है। अच्छा, फंड्स की जरूरत है, तो कंपनी को यहाँ पर क्या मेंटेन करना पड़ेगा? कैपिटल। क्या मेंटेन करना पड़ेगा? अब कैपिटल ना हमारी बेसिकली दो तरह की हो सकती है। एक हो सकती है बेटा क्या? इक्विटी कैपिटल। क्या हो सकती है? इक्विटी कैपिटल, ठीक है। और एक हो सकता है बेटा हमारे पास क्या? डेट कैपिटल, या इसको इक्विटी कैपिटल बोलते हैं। और एक क्या हो सकता है बेटा हमारे पास?
डेट कैपिटल हो सकती है। ठीक है, नाउ इक्विटी कैपिटल में और डेट कैपिटल में क्या बेसिक अंतर है, क्या बेसिक डिफरेंस है? सर इसको ना मैं ओनर्स फंड बोलता हूँ। क्या बोलता हूँ? ओनर्स फंड। मतलब जब मालिक इसमें पैसे लगाते हैं बेटा, उसी को हम क्या बोलते हैं? ओनर्स फंड। और ये जो डेट कैपिटल है ये होता है हमारे पास बोरोड फंड। क्या होता है बेटा? बोरोड फंड। मतलब इसमें पैसा ओनर का नहीं लगता, इसमें बाहर वाले पैसा लगाते हैं बेटा, आउटसाइडर पैसा लगाते हैं, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? बोरोड फंड। अच्छा सुनो, सर जब ओनर फंड है इसको रीपे करोगे आप? हाँ, नॉट रीपेबल। ये रीपेबल नहीं होता है। अच्छा, क्या ये रीपेबल होगा? बिल्कुल सर, ये पैसा आपने बाहर से लिया है, ऑफ कोर्स ये क्या होगा बेटा? रीपेबल। राइट, तो सबसे पहले यहाँ पर हम ये डिस्कस करेंगे सर इक्विटी कैपिटल क्या है। दूसरा हम क्या पढ़ेंगे? डेट कैपिटल क्या है। इक्विटी में बेसिकली सिचुएशंस क्या रहता है उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, और डेट की सिचुएशंस क्या है उसको हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो सिंपल सी बात है सर, हमें बिजनेस करने के लिए किसकी जरूरत है? फंड्स की। और फंड्स के लिए विल अरेंज व्हाट? कैपिटल। कैपिटल में भी इक्विटी, कैपिटल में भी क्या ओनर भी पैसा लगा सकता है? हाँ। क्या बाहर वाले से हम पैसा उधार ले सकते हैं? यस। सो इसी सिनेरियो को यहाँ पर हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। समझे? इसको लिखना है एक मिनट। भैया जी, ये लिखा आप लोगों ने? हेलो? हेलो? हाँ, तो थोड़ा ध्यान से देखना प्लीज। क्या लिखा हुआ है? कैपिटल can be defined as a significant element of initiating and running the business from its day to day operation। पैसा चाहिए ना, डे टू डे ऑपरेशन तभी तो चल पाएगा जब पैसा होगा आपके पास। एज वेल द कैपिटल इज रिक्वायर्ड फॉर फंडिंग द फ्यूचर प्रोस्पेक्ट। ऑब्वियस सी बात है, अगर आप ग्रोथ करना चाहते हो उसके लिए भी क्या चाहिए? पैसा चाहिए सर। इट मीन्स मे वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। तो कैपिटल कैन बी टर्म एज मनी दैट कैन बी यूज फॉर मोर मनी। मतलब हमें पैसा चाहिए ताकि हम और पैसा कमा सकें। For the business to say a company having the capital can be of
टू सोर्सेस, पहला डेट, दूसरा इक्विटी। भाई मैंने आपको बताया था, अ कंपनी ओ और रिक्वायर्ड पेड बैक, मतलब उधार लेती है और इसको वापस में पे करती है, दैट इज कॉल्ड डेट कैपिटल। क्या बोलते हैं इसको? ओके। फिर कहते हैं द अमाउंट विच इन्वेस्टर पुट द कंपनी इन एक्सचेंज ऑफ टू हैव द ओनरशिप एंड द सेम शैल बी नॉट रिक्वायर्ड टू रिपीट। मतलब आपने जो पैसा दिया है, मतलब किसने दिया? ओनर ने। किसने दिया है? ओनर ने, इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए, राइट? वो पैसा रिपेड नहीं किया जाता है बेसिकली, ठीक है। अब सर यहाँ पे बेसिकली कॉन्सेप्ट होता है शेयर कैपिटल का, तो उससे पहले हम पढ़ेंगे शेयर्स का मतलब। क्या पढ़ेंगे बेटा? शेयर्स का मतलब। अब शेयर्स का जब हम मतलब पढ़ते हैं ना, तो इसमें दो सिनेरियोज हैं, ध्यान से सुनना। देखो, बिफोर अंडरस्टैंडिंग शेयर्स, तो एक टर्म हम समझेंगे। क्या लिखा हुआ है? शेयर्स। तो सर शेयर्स क्या होता है, आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। कंपनी जेट का एक सेक्शन है बेटा, जो यहाँ पर अट्रैक्ट होता है, दैट इज कॉल्ड सेक्शन 2 क्लॉज 84। क्या होता है बेटा? सेक्शन 2 क्लॉज 84। अभी क्या कहता है सर, शेयर्स का मतलब क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय शेयर्स? अच्छा, इसमें एक और कंपनी, एक और सेक्शन इंटरेक्ट करता है बेटा, सेक्शन 44। कौन सा सेक्शन बेटा? सेक्शन 44, राइट। ये दो सेक्शन इंटरेक्ट करते हैं किसको लेके? शेयर्स को लेके। शेयर्स मतलब क्या? बस इसकी बेसिक सिंपल डेफिनेशन है, शेयर्स मींस शेयर इन शेयर कैपिटल। हाँ जी। क्या मतलब बेटा? शेयर्स मीन शेयर इन शेयर कैपिटल। अभी क्या कह रहा है देखो, ये लिखा ना शेयर कैपिटल, इसको एग्जांपल से समझेंगे, ध्यान से सुन। सपोज हमारे पास ना शेयर कैपिटल का जो अमाउंट है, जो हमने स्टार्टिंग में इंट्रोड्यूस किया था, दिस इज सपोज 1 लाख है। कितना है? 1 लाख है। ठीक है, हाँ। हाँ हाँ। ठीक है, शेयर्स हमारे पास कितने बेटा? अब इसका एक यूनिट जो होगा, सिंगल यूनिट, 1 यूनिट। भाई इसमें ये तो 1 लाख है ना, मैं एक यूनिट की बात कर रहा हूँ। तो इस एक यूनिट को हम क्या बोलते हैं? शेयर्स। मतलब शेयर्स इन शेयर कैपिटल का मतलब क्या है बेटा? कि शेयर कैपिटल का जो एक यूनिट है, उसको हम क्या बोलेंगे? शेयर्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा? शेयर्स बोलेंगे। ठीक है। सेक्शन 44 की अगर मैं बात करूं, तो सेक्शन 44 बोलता है भैया, जो शेयर्स है ना, वो कंपनी के लिए मूवेबल प्रॉपर्टीज होते हैं। क्या होता है बेटा? मूवेबल प्रॉपर्टी होते हैं। मूवेबल प्रॉपर्टी मतलब जानते हैं? एक तरह से एसेट्स हो गए ना हमारे पास। एक तरह से क्या हो गए? जिसको इशू करके हम मार्केट से फंड्स क्या कर सकते हैं बेटा? रेस कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, मैं आपको शेयर्स दे रहा हूँ, आप मेरे को खरीद रहे हो ना मेरे शेयर्स, तो मुझे क्या दे रहे हो? पैसे। दैट मीन्स आई एम गिविंग यू माई एसेट्स एंड यू आर परचेजिंग दोज एसेट्स, प्रोवाइडिंग मी द फंड्स, सो दैट इज कॉल्ड व्हाट बेटा? शेयर्स। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अब शेयर्स इंडिविजुअली शेयर्स है, कलेक्टिवली क्या हो जाएगा? शेयर कैपिटल हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? लिखना जरा इसको। इस बार भी ऑलमोस्ट एआईआर गर्ल्स ही है, एक शायद एक लड़का टॉप 10 में, एक ही लड़का था शायद, बाकी सारी महिलाएं। लड़के पढ़ नहीं रहे, कर क्या रहे? ये देखो ना, AI1 गर्ल है, AI2 गर्ल है, AI3 बॉय। ओल्ड सिलेबस में बॉय है लेकिन गर्ल्स ज्यादा है।
CS फाउंडेशन था जो। लिखा बेटा? देख, नाउ यहाँ पर हम क्या पढ़ेंगे बेटा, इसकी डेफिनेशन। क्या लिखा हुआ है? सेक्शन अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 84 कहता है सर, कंपनी डायरेक्ट शेयर्स मींस अ शेयर इन द शेयर कैपिटल ऑफ कंपनी एंड इंक्लूड स्टॉक्स। और किसको इंक्लूड करता है बेटा? ये स्टॉक्स को इंक्लूड करता है। ठीक है। सेक्शन 44 ऑफ कंपनी एक्ट प्रोवाइड दैट शेयर्स या फिर डिवेंचर या फिर कोई भी इंटरेस्ट किसी भी मेंबर का कंपनी में अगर है तो उसको हम क्या बोलेंगे बेटा? मूवेबल प्रॉपर्टी, जो कि ट्रांसफरेबल है इन मैनर प्रोवाइड इन आर्टिकल्स ऑफ कंपनी। राइट, मतलब सिंपल सी बात है, शेयर्स ये सारी हमारी क्या है बेटा? मूवेबल प्रॉपर्टी है। क्या बेटा? मूवेबल प्रॉपर्टी है। According to Section 45 of Companies Act 2013, every shares, right, in a company having share capital shall be distinct by the distinct number, but this provision shall not apply to the share held by the person whose name entered by holder of beneficiary enter in such record of the beneficiary। अब क्या मतलब है इसका? इधर देखो, सेक्शन 45 को समझते हैं, ध्यान देना। जैसे मान लो ये हमारे पास है शेयर कैपिटल, क्या बेटा? और ये है हमारे पास शेयर कैपिटल की अमाउंट कितनी? 1 लाख। ठीक है। अब मान लो ये शेयर्स मैंने इशू किए। ये शेयर्स मैंने क्या किए? इशू किसको? शेयर होल्डर्स या पर्सन वॉटेवर। ठीक है, या सब्सक्राइबर। अब मान लो यहाँ पे हमारे पास 10 सब्सक्राइबर्स है। कितने सब्सक्राइबर है? 10 सब्सक्राइबर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ठीक है। प्लीज ध्यान से सुनिएगा, कंसंट्रेशन से। अब सर ये जो पर्सन है इनको शेयर्स इशू करा हमने, 1 लाख शेयर इशू करा है। मतलब 10 है तो हर व्यक्ति को कितने शेयर इशू कर दो? 10,000 शेयर इशू कर दो। अब जब मैं इसको 10,000 शेयर इशू करूंगा, इसको भी कितने शेयर इशू करूंगा? इसको भी कितने करूंगा? इसको भी कितने करूंगा? मतलब सभी को कितने शेयर इशू हो रहे हैं? 10,000 कितने हो गए? 1 लाख हो गए। बोले यार। अब ये कह रहा है सर, जैसे मान लो आपने इस पहले व्यक्ति को शेयर इशू कर रहे हैं, तो इसको कौन से शेयर इशू होंगे? क्योंकि हर शेयर का डिस्टिंक्ट नंबर होगा। अब सुनो, मान लो इसको मैंने शेयर इशू करे हैं, एक शेयर लेके 10,000 पे, यानी कि एक शेयर का पहला डिस्टिंक्ट नंबर हो गया, दूसरा शेयर दूसरा डिस्टिंक्ट नंबर। डिस्टिंक्ट नंबर मतलब क्या है बेटा? या पेज होते हैं, पेज नंबर लिखे थे 1 2 3 4, दैट इज फॉर डिस्टिंक्ट नंबर। क्या बोलते हैं इसको? डिस्टिंक्ट नंबर। अच्छा, इसको जो शेयर इशू होंगे 10 ही होंगे, बट कहां से इशू होंगे? 10,000 एक से लेकर 20,000 तक के शेयर इशू होंगे। समझ आ रहा है? इसको शेयर कहां तक इशू होंगे बेटा? 20,000 एक से लेकर 30,000 तक के शेयर इशू होंगे, एंड सो ऑन। समझ में आया? और लास्ट में हमें कितने शेयर मिलेंगे इस व्यक्ति को? 90,000 1 से लेकर 1 लाख तक के शेयर्स किसको इशू होंगे बेटा? दैट इज कॉल्ड डिस्टिंक्ट नंबर। क्या होगा बेटा? मतलब हर शेयर का अपना एक डिस्टिंक्ट नंबर होता है। अच्छा मान लो अगर ये व्यक्ति अपने शेयर्स बेचना चाहता है तो कौन से शेयर बेचे गए? 20,000 एक से लेकर 30,000 तक के शेयर। और वो जो डिस्ट्रिक्ट नंबर नए वाले पर्सन को मिलेंगे वो कहाँ से मिलेंगे? 20,000 एक से लेकर वट एवर जो भी शेयर आपने, मान लो 5,000 शेयर इशू करें आपने, सॉरी 5,000 शेयर बेच दिए, तो कहां से कहां तक बेचोगे? 20,000 एक से लेकर 25,000 तक। ठीक है, वो शेयर इशू होंगे। गेटिंग द पॉइंट? मतलब इसको बेसिकली डिस्टिंक्ट नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? डिस्टिंक्ट नंबर। की हर शेयर का एक अलग पहचान होगी, एक डिस्टिंक्ट नंबर। समझा नहीं है? मतलब जब आपको शेयर कैपिटल इशू होंगे, क्या इशू होंगे बेटा? शेयर कैपिटल इशू होगा तो हर शेयर पे नंबर लिखा रहेगा कि आपको 1,000 से लेके इतने तक के शेयर्स मिले हुए हैं। समझ आएगी नहीं? बोलो यार। बट इसका एक एक्सेप्शन है। इसका क्या है? एक्सेप्शन। एक्सेप्शन मतलब क्या सर?
अगर आपने एज अ बेनिफिशियरी होल्डर शेयर होल्ड करे हुए, होल्ड शेयर एज बेनिफिशियरी होल्डर, कैसे बेटा? बेनिफिशियरी होल्डर, बेनिफिशियरी होल्डर वाया डीमेट अकाउंट, किसके जरिए? अब जितने भी लोग ना डीमेट अकाउंट से शेयर परचेस करते हैं, मतलब स्टॉक एक्सचेंज से, कहां से? स्टॉक एक्सचेंज से, ठीक है, तो उसको बोलते हैं बेनिफिशियरी होल्डर। क्या बोलते हैं? बेनिफिशियरी होल्डर जो भी शेयर कहां से खरीद रहा है बेटा? स्टॉक एक्सचेंज से खरीद रहा है, ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं हम? बेनिफिशियरी होल्डर। क्या बोलते हैं बेटा? बेनिफिशियरी होल्डर, ठीक है। और बेनिफिशियरी होल्डर को बेटा ये एक्सेप्शन फॉलो, सॉरी, ये सेक्शन फॉलो करने की जरूरत नहीं, नॉट फॉलो सेक्शन 45। वहां पर डिस्टिंग नंबर होना अनिवार्य है क्या? नहीं सर बेटा, लाखों शेयर्स डेली बेसिस पे सेल बाय होते हैं, कितने नंबर डिस्टिंग इशू करोगे? कंफ्यूज नहीं हो जाएगा? बड़ा अजीब सा नहीं, जैसे मान लो मैंने इनको बेचे, इन्होंने उसको बेचे, उन्होंने उसको बेचे, ठीक है, मतलब ये तो सेल होते जा रहे हैं इन्वेस्टमेंट पर्पज के लिए। तो मल्टीपल लोगों के पास क्या जा रहे हैं? शेयर्स। तो अगर आप बार बार उसको देखोगे, इतने शेयर यहाँ ट्रांसफर हो, अच्छा इस नंबर की शेयर ट्रांसफर हो जाए, बहुत ज्यादा कंप्लायंस का इशू नहीं हो जाएगा? इसलिए बेटा ये बेनिफिशियरी होल्डर के केस में लिस्टिंग नंबर का कॉन्सेप्ट होना जरूरी नहीं। समझ में आया? बट हाँ, बाकी कंपनी जो अनलिस्टेड कंपनी है वो इसको फॉलो करेगी। कौन फॉलो करेगी? अनलिस्टेड कंपनी। बेसिकली सेक्शन किसके लिए बेटा? अनलिस्टेड कंपनी के लिए। किसके लिए बेटा? अनलिस्टेड कंपनी के लिए। समझ में आया? बोलो जी। लिख। सोनाली आ रहा है समझ में? कंपला समझ नहीं आ रहा? अरे यार, ये कोमलिया क्या नहीं है भाई? शी इज लेफ्ट फ्रॉम ग्रुप। ऐसा क्या पढ़ा देगा क्या सब? है जी। तो सेक्शन 44 समझ में आया? सेक्शन 45 समझ में आया?
सेक्शन 2 क्लॉज 84 समझ में आया? ये सारे सेक्शंस याद होने चाहिए, आपको बता रहा हूँ मैं पहले। ठीक है, तो सेक्शन 45 बेटा किसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है? एक तरह से बोले तो लिस्टेड कंपनीज के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है, वहां पे डिस्ट्रिक्ट नंबर की जरूरत नहीं है सर। दिस इज डन। हेलो, चलिए अब इधर देखें ध्यान से, सिचुएशन क्या है, कहते हैं डिफाइनिंग द क्लासेस ऑफ शेयर कैपिटल अंडर कंपनीज एक्ट 2013। तो बेटा 2 मिनट ना एक चार्ट बनाता हूँ, इसको ध्यान से सुनना, हम शेयर कैपिटल का मतलब समझ पा रहे हैं। ठीक है, इधर देखो भाई, सबसे पहले हम शेयर कैपिटल पढ़ रहे हैं, फिर आगे लास्ट में एक छोटा सा टॉपिक है डिवेंचर का, वो भी पढ़ेंगे डेट कैपिटल को लेकर। क्या पढ़ा रहा हूँ दोस्तों यहाँ पे आपको मैं? शेयर कैपिटल। अब इसका हम एक चार्ट एनालिसिस करेंगे, सो दैट कि हमें ये बहुत इजीली समझ में आ जाए शेयर कैपिटल का मतलब। ठीक है, हेलो। अच्छा, जब कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है, बेसिकली हम टॉकिंग अबाउट अ कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल वाली। ठीक है, तो सबसे पहले बेटा वो अपना एक कैपिटल इंट्रोड्यूस करते हैं, जिसको हम बोलते हैं क्या? ऑथराइज शेयर कैपिटल। क्या बोलते हैं बेटा इसको? ऑथराइज शेयर कैपिटल। ये इसको हम बोलते हैं नॉमिनल कैपिटल। इसके अलग अलग नाम है बेटा, क्या नाम बोलते हैं इसको हम? नॉमिनल कैपिटल। या हम इसको बोलते हैं क्या बेटा? रजिस्टर्ड कैपिटल। क्या बोलते हैं? मतलब सिंपल सी बात है, कंपनी इनिशियली अपना फंड्स रेस करने के लिए कैपिटल इंट्रोड्यूस करती है, जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा? ऑथराइज शेयर कैपिटल। क्या बोलते हैं? जिस कैपिटल से कंपनी बेसिकली रजिस्टर्ड होती है। ठीक है, अब मान लो इस ऑथराइज शेयर कैपिटल के मैंने 2 पार्ट्स किए। कितने पार्ट्स किए? मतलब कुछ शेयर्स में मार्केट में इशू कर रहा हूँ और कुछ शेयर मार्केट में इशू नहीं कर रहा। तो सर जिस पोर्शन में मैं इशू कर रहा हूँ क्या बोलूंगा? इशूड शेयर कैपिटल। क्या बोलूंगा बेटा? इशूड शेयर कैपिटल। मतलब मैंने इतने शेयर्स मार्केट में इशू कर दिए हैं। सपोज हमारी जो कैपिटल है वो है 1 करोड़ की। कितने की है बेटा? 1 करोड़ की। राइट सर, 1 करोड़ रुपीज में नहीं है, वैसे है। ठीक है, और 10 रुपए एक शेयर की वैल्यू है, तो हम 10 करोड़ रुपए मार्केट से इशू कर सकते हैं। अब इसमें से बेटा कंपनी ने क्या किया? 50 लाख शेयर्स मार्केट में इशू कर दिए। कितने शेयर इशू कर दिए? अगेन रुपीज का साइन क्यों आ रहा है? ठीक है, 50 लाख शेयर मार्केट में क्या कर दिए बेटा? इशू कर दिए। तो दैट इज कॉल्ड इशूड कैपिटल। क्या बोलेंगे इसको? इशूड कैपिटल। अच्छा, जो इशू नहीं हुआ उसको क्या बोलेंगे? अनइशूड शेयर कैपिटल। क्या बोलेंगे इसको? अनइशूड शेयर कैपिटल। कितनी बची है मेरे पास अनइशूड? 50 लाख बची है ना? हेलो, इसको अभी नहीं, फ्यूचर में इशू करेंगे भैया, जब पैसों की जरूरत पड़ेगी। अच्छा, अब इसके भूल जाते हैं अनइश्यूड वाले को, अब किस पे आते हैं? तुमने मार्केट में शेयर्स तो इशू कर दिए, जरूरी है सारे शेयर्स सब्सक्राइब कर लें? सब्सक्राइब मतलब परचेज करना, एक तरीके से हम कह सकते हैं। तो भैया कुछ हो सकता है शेयर आपके क्या हो चुके हो, तो इसको आप क्या बोलेंगे? सब्सक्राइब शेयर कैपिटल। क्या बोलेंगे इसको? सब्सक्राइब शेयर कैपिटल। और कुछ सब्सक्राइब नहीं होंगे तो अनसब्सक्राइब शेयर कैपिटल। आया ना? हेलो। हम्म, ध्यान से सुनिएगा, कंसंट्रेशन से। मान लो 50 लाख शेयर इशू किए थे, आपके मान लो 45 लाख शेयर्स मार्केट में क्या हो गए? सब्सक्राइब हो चुके हैं। और कितने शेयर सब्सक्राइब नहीं हुए? 5 लाख शेयर सब्सक्राइब नहीं हुए। हालांकि हम एक रफली आइडिया ले रहे हैं, जनरली हो जाते हैं सारे शेयर सब्सक्राइब। ठीक है, और या नहीं होंगे तो फिर अंडर राइटर बेसिकली परचेज कर लेता है आपके शेयर से, पढ़ेंगे आगे चल के। ये मैं जस्ट आपको समझा। अब हम अनसब्सक्राइब को भूल जाते हैं, किसको भूल जाते हैं? अब हम किस पे आते हैं? अच्छा, अब जो लोगों ने खरीदे हैं उसमें कुछ पेमेंट भी करा होगा, कुछ पेमेंट पेंडिंग भी होगी। तो सर इसमें से हमारा एक शेयर कैपिटल निकलेगा क्या? पेड अप शेयर कैपिटल। क्या निकलेगा बेटा? पेड अप शेयर कैपिटल। और एक क्या निकलेगा? अनपेड अप शेयर कैपिटल। या एक काम करें, पहले करते हैं, कंपनी ने कुछ पैसा मंगाया है ना, कॉल्ड अप। क्या बेटा? कॉल्ड अप शेयर कैपिटल। समटाइम आपने पढ़ा होगा ना, हालांकि प्रैक्टिकली बेटा आज के डेट में ऐसा है नहीं, कंपनी सारे फंड्स मंगाती है जनरली, बट आपने अकाउंट से पढ़ा होगा फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल, ये कॉल, वो कॉल, राइट? अच्छा, जो नहीं मंगाया वो क्या? अनकॉल्ड या नॉन कॉल्ड अप, व्हाटएवर यू सेड। ठीक है, अब मान लो कंपनी ने 45 लाख शेयर्स इशू करे थे, तो लोगों ने सब्सक्राइब कर लिए, राइट? और उसमें से कुछ हमने क्या करा? अब आता है
अब जब पैसे मांगे हैं तो कुछ लोग देंगे, कुछ लोग नहीं देंगे, है ना? तो जिन्होंने पेमेंट करा उसको हम क्या बोलेंगे? पेड अप शेयर कैपिटल। क्या बोलेंगे जी? पेड अप शेयर कैपिटल। बोलो यार। हाँ जी। और कुछ क्या होगा बेटा हमारे पास? अनपेड अप होगा, मतलब ये पेमेंट अभी आई नहीं है, अनपेड अप शेयर कैपिटल। तो हो सकता है ये कॉन्सिन एरियर भी हो जाए। क्या होगा बेटा? कॉन्सिन एरियर। भैया पैसा मांगा था आपने दिया नहीं, दैट इज कॉन्सिन एरियर। आर यू गेटिंग नो? तो एक तरह से हमारे पास देखा जाए तो शेयर कैपिटल के अलग अलग पार्ट्स हो गए बेटा, जिसको हम आगे चल के काफी डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है? तो ये है पूरा चार्ट हमारा किस चीज का बेटा? शेयर कैपिटल का। समझ में आया? लिखो। हो गया बेटा? बोलो जी। तो ये थोड़ा सा आइडिया पता लगा आपको कि शेयर कैपिटल के कितने बेसिक टाइप होते हैं? हम्म, हो गया? सी। अब जैसे यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो कहते हैं शेयर कैपिटल कैन बी क्लासिफाइड इन द फॉलोइंग कैटेगरीज। दीज आर क्लासिफाइड एज मैक्सिमम अमाउंट सब्सक्राइब कॉल्ड अप इशूड एक्सेट्रा। देखो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? नॉमिनल या फिर
रजिस्टर्ड कैपिटल सेक्शन 2 क्लॉज 8 डिफाइन करता है कि सर जिस कैपिटल से कंपनी रजिस्टर्ड हुई है, जिसके मेमोरेंडम में जो कैपिटल लिखा हुआ है, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? नॉमिनल, ऑथराइज या फिर रजिस्टर्ड कैपिटल। ठीक है। इशूड कैपिटल मतलब जो शेयर्स हमने इशू कर दिए, इसका सेक्शन क्या है? 2 क्लॉज 50। सब्सक्राइब मतलब जो शेयर्स लोगों ने सब्सक्राइब कर लिए, सेक्शन 2 क्लॉज 86। कॉल्ड अप मतलब जो हमने शेयर कैपिटल कॉल करी है, सेक्शन 2 क्लॉज 15। और ऑथराइज शेयर कैपिटल मतलब क्या बेटा? जो सॉरी, पेड अप शेयर कैपिटल मतलब क्या? जिस पे हमें पैसा रिसीव हो गया है, सेक्शन 2 क्लॉज 64। अभी ये बेसिक सेक्शन इसके दे रखे हैं, समझ आए आपका? कोई डाउट, कोई इफ, कोई बट? बोलो यार। सेक्शन लिखना तो लिख लो। ऑथराइज का लिख लो, सेक्शन 2 क्लॉज 8 नोट में लिख लो। इशूड का सेक्शन 2 क्लॉज 50। इशूड का सेक्शन 2 क्लॉज 50। सब्सक्राइब का सेक्शन 2 क्लॉज 86। सेक्शन 2 क्लॉज 86। कॉल्ड अप का सेक्शन 2 क्लॉज 15। सेक्शन 2 क्लॉज 15 15। और पेड अप शेयर कैपिटल का है सेक्शन 2 क्लॉज 64। ठीक है। हमने शेयर कैपिटल पढ़ा। अब एक टॉपिक आता है, काइंड्स ऑफ। तुमने डॉक्यूमेंट भेजे नहीं? क्या? वैसे मेरा सर्वे बैठी हुई थी, डॉक्यूमेंट लिस्ट दो, लिस्ट दो। समझ आ रहा है कुछ? काउंटर समझ आ रही है? क्या? 10th का मार्कशीट नहीं है? हाँ हाँ, मैं बेकार, बेकार ही इंसान है, क्या करे जीवन। सेक्शन 43। सेक्शन 43 काइंड्स ऑफ शेयर कैपिटल। ध्यान से सुन। हाँ तो मैं, हाँ बिल्कुल, मैं तो गलत ही इंसान हूँ, देखो देखो। अब इसके दो सिचुएशन है। अब क्या बताऊँ मैं? शेयर कैपिटल को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे बच्चों। कोई बात नहीं, छोटी छोटी बातें बड़े बड़े शहरों में होते रहती हैं। एक हो गया हमारे पास क्या? इक्विटी शेयर्स। हाँ। दूसरा हो गया हमारे पास क्या? प्रेफरेंस शेयर्स। यानी कि सर शेयर कैपिटल फर्दर दो पार्ट्स में क्या हो गई? डिवाइड हो गई सर। अच्छा, प्रेफरेंस शेयर के टाइप्स होते हैं? प्रेफरेंस शेयर के टाइप्स, हाँ बिल्कुल है ना सर। क्यूमुलेटिव, नॉन क्यूमुलेटिव, बोलो यार। कन्वर्टेबल, नॉन कन्वर्टेबल। हाँ, याद है कुछ? इक्विटी के टाइप्स होते हैं क्या? यस। बचपन में तो नहीं पढ़ा था, यहाँ पढ़ोगे। इक्विटी शेयर्स आल्सो हैव एट टाइप्स। हाँ बताइए, बोल रहे थे कुछ आप? हाँ बोल बोल। हाँ, शॉर्ट इक्विटी शेयर लगा बेटा। देखो, इक्विटी शेयर्स जनरली दो तरह के होते हैं बेटा। एक जो आपने पढ़ा हुआ है, जिसको बोलते हैं इक्विटी शेयर्स विद एसवीआर। क्या बोलते हैं? इक्विटी शेयर विद एसवीआर। एक होता है इक्विटी शेयर्स विद डीवीआर। हाँ जी। एक होता है इक्विटी शेयर्स क्या? एसवीआर। और एक होता है क्या बेटा? इक्विटी शेयर्स डीवीआर। सर जी, ये क्या है? इक्विटी शेयर्स एसवीआर बोले तो सिर्फ वोटिंग राइट्स, क्या बोलते हैं इसको? और अगर डीवीआर बोले तो डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स। क्या चक्कर है इसका? है ना? तो सर, डीवीआर और एसवीआर का क्या बेसिक सिचुएशंस है, वो डिस्कस करेंगे डिटेल में। राइट, मैं आपको जस्ट कॉन्सेप्ट समझाता हूँ पहले। प्रेफरेंस शेयर का तो बहुत सारे टाइप्स हैं, अभी हम पढ़ लेंगे एक एक करके इसको। मेन ये चीज है, जैसे मान लो एक कंपनी है। एग्जांपल समझा ना, सुना। एक है रिच पर्सन, बहुत पैसा है इसके पास। एक है पुअर पर्सन, हमारे जैसा गरीब आदमी।
ठीक है। अब ये कंपनी मान लो इक्विटी शेयर इशू कर रही है। क्या इशू कर रही है बेटा? अब इक्विटी शेयर्स में ना जो भी इसका होल्डर होता है उसको दो बेनिफिट मिलते हैं जनरली। वैसे तो बहुत सारे बेनिफिट हैं, बट जनरली मैं बात करूँ दो बेनिफिट लेके चलता हूँ। पहला, आपको मिलेगा वोटिंग राइट्स। क्या मिलेगा? हेलो? वोटिंग राइट्स। और दूसरा आपको मिलेगा इसमें क्या? डिविडेंड। क्या मिलेगा? डिविडेंड। डिविडेंड जानते हैं? पार्ट ऑफ प्रॉफिट्स। बोलो जी। नहीं आया इसमें? आ रहा है कुछ नहीं आ रहा है बताओ। कंपनी को आ रही है बेटा समझ में? आ रही है सर, आ रही है। अच्छा सुनो ध्यान से। तो सर ये जो शेयर्स है मान लो किसको इशू हो रहा है? रिच पर्सन को। और किसको इशू हो रहा है? पुअर पर्सन। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये जो अमीर व्यक्ति जिसमें ऑलरेडी पैसा है, इसकी चाह क्या होगी बेटा? पैसा कमाना या कंट्रोल? ये चाहेगा ना ज्यादा कंट्रोल करूं, पावर मेरे पास हो, शक्ति हो। भाई बात बताओ, इतने बड़े बड़े लीडर्स हैं, नेता वेता है, ठीक है, या बिलियनर्स है, जो बिजनेसमैन है जिनका बिलियन ऑफ डॉलर्स पैसा है, उनको फर्क पड़ता है पैसे से? उनको किससे फर्क पड़ता है? पावर से, स्टेटस से, समाज में एक उनका क्या बने? वर्चस्व बने। तो दे ऑलवेज कंसिडर टू कंट्रोल द कंपनी। ये क्या चाहेंगे बेटा? कंपनी को कंट्रोल करो। अच्छा गरीब आदमी चाहे कंट्रोल कर भी नहीं सकता, चाहते हैं? कितने शेयर परचेज करके तुम कंपनी को कंट्रोल कर लोगे भाई? है? एक कंपनी के मान लो लिस्टेड कंपनी है जिसके 1 लाख शेयर है मार्केट में, ऐसे एग्जांपल लेते हैं, कितने ही शेयर परचेज कर लोगे तुम उसके? है? बोलो बेटा। तो दैट मीन सर वहां पे पॉसिबिलिटीज है कि कंपनी को, और इसका फर्क भी नहीं पड़ता, इसकी खुद की लाइफ कंट्रोल नहीं हो रही है, राइट? ये दूसरों की लाइफ कहां से कंट्रोल करेगा? तो ये क्या चाहेगा? पैसा चाहिए। मुझे तो अपनी गरीबी दूर करनी। क्या दूर करनी है? गरीबी दूर करनी है। मुझे फर्क नहीं पड़ता कंट्रोल, कंट्रोल से तुम रख लो अपने पैसे। कंपनी शेयर्स इशू करती है दो तरह के, एक होता है एसबीआर, एक होता है डीवीआर। अब ये डीवीआर जो है ना, ये ऐसे लोगों के लिए, रिच और पुअर के लिए। एसबीआर इज नथिंग बेटा, आपका वोटिंग राइट्स भी होगा इसमें, और आपका डिविडेंड राइट भी होगा। मतलब कंपनी जैसे जैसे शेयर्स इशू करेगी, सॉरी डिविडेंड देगी, आपको डिविडेंड भी मिलेगा बराबर, और आपके पास वोटिंग राइट्स भी होंगे। मतलब यहाँ पर बेसिकली क्या होता है, एक शेयर्स पे एक वोट, सॉरी क्या बोल रहा हूँ, इन जनरल आपको अगर अपने कंपनी में शेयर परचेस करें तो आपको कितने वोटिंग राइट मिल जाएंगे बेटा? एक वोटिंग राइट तो आपके पास होगा ही होगा, अनटिल अनलेस सेक्शन 109 नॉट एप्लीकेबल। सेक्शन 109 बेटा पोल की बात करती है। किसकी बात करती है? वोटिंग बाय पोल। अभी आपको समझ नहीं आएगा वो, बट उसमें क्या होता है, एक शेयर्स के बदले एक वोट मिलता है, तो 100 शेयर्स के बदले 100 वोट, 1000 शेयर्स के बदले 1000 वोट, 2 लाख के बदले 2 लाख। आगे गेटिंग में वो अलग सिनेरियो है, बट इन जनरल एक पर्सन के पास कितने वोट होते हैं? एक वोट होता है, जस्ट लाइक अ डेमोक्रेटिक सिस्टम। और जब जब कंपनी डिविडेंड इशू करेगी तो आपको बराबर डिविडेंड भी मिलता रहेगा, ठीक है, जिस भी रेट से कंपनी ने डिविडेंड इशू करा। बट डिफरेंशियल वोटिंग रेट में ऐसा नहीं होता। ये गरीब आदमी कहता भाई एक बात बताओ, तुम्हारे वोट से मैं करूं क्या? हाँ, मैं अगर वोट दे भी दूं तब भी माइनॉरिटी कहलाऊंगा। क्या कहलाऊंगा? माइनॉरिटी। डिसीजन तो तुम एसआर पास करके ले लोगे ना। एसआर में कितना मेजोरिटी थी? 75%। मेरा कहाँ 0.001% वोट है? उस वोट की कोई कीमत है? नहीं है सर। मैं हाँ बोलूं ना बोलूं उस वोट की कोई कीमत नहीं है। तो बेटर है ना, एक काम करो, मुझे वोटिंग राइट मिल जाए, मुझे उसके बदले क्या दे दो। यानी कि यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, आप अपने राइट्स को वेरी कर रहे हो। क्या कर रहे हो बेटा? राइट्स को वेरी कर रहे हो, मतलब चेंज कर रहे हो। सम टाइम जो रिच पीपल है वो क्या बोलेंगे, हमारे वोटिंग राइट्स बढ़ा दो, भले हमारे डिविडेंड क्या कर दो, हमें डिविडेंड मत मत दो भैया, हमें क्या दे दो, एक्स्ट्रा वोट दे दो। और जो पुअर पर्सन है वो क्या बोलेगा, हमारे वोट्स कम कर दो, दो ही मत, हमारा क्या बढ़ा दो, डिविडेंड बढ़ा दो। तो क्या यहाँ पे आप एक तरह से अपने राइट्स को वेरी कर रहे हो? ऐसे इक्विटी शेयर्स को हम क्या बोलते हैं? डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स। क्या बोलते हैं बेटा? डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स, जहां पर डिविडेंड्स का और वोटिंग राइट क्या होता है, डिफरेंट हो जाता है। हर शेयर होल्डर का वोटिंग राइट सेम नहीं होगा, हर व्यक्ति का डिविडेंड राइट सेम नहीं होगा। समझ में आया? बोलो भैया, नहीं आया तो कुछ आता पल्ले पड़ा था मैंने कुछ। आया बेटा तो आया आया था या चलो। तो इक्विटी शेयर जनरली हमारे पास कितने टाइप के हो गए? दो प्रकार के हो गए। कितने प्रकार के हो गए? दो। पहला, इक्विटी शेयर विद एसवीआर। एसवीआर बोले तो सेम वोटिंग राइट, और इक्विटी शेयर विद डीवीआर। डीवीआर बोले तो डिफरेंशियल वोटिंग राइट। समझ तो सर हमारे कुछ भी नहीं आया, पल्ले नहीं पड़ा सर। पड़ गया? लिखो फिर।
तो बेटा कल ऐसी पैंट सी बना ली, ऑलरेडी खराब और खराब कर दी। दिक्कत क्या है बताओ। बिल्कुल एसबीआई बिल कुछ भी ले सकता है। कंपनी बिल हम डीवेल इशू करने वाले हैं, खरीदना खरीदो नहीं करना बाहर में। सेक्शन कौन सा है यहाँ पे? 44। कौन सा है? 43 सॉरी। प्रकाश सर ने क्या पढ़ाया था कल ऐसा? बढ़िया पढ़ाया, हमें तो आना। क्या पढ़ाया? तो पहले दिन बच्चे को कॉन्फिडेंस में लेना बहुत जरूरी होता है। बेटा सीरियस हो गई। तो बच्चे ना खुद ही डिसीजन ले लो। इन्फ्लुएंस करना पड़ता है डिफरेंस। गलत काम के लिए मैनिपुलेट बोलती है। बात कर दो सारे। आ रहा है बेटा समझ में? कंपनी लो। मैं ना हाथ धोते हैं हाथ। हाँ लिखा है मैंडेटरी है बेटा। हाँ। कहाँ लिखा नहीं है मैंडेटरी देना है? कहीं लिखा है?
ये शेयर्स पे डिपेंड करता है ना, कौन सी इशू कर रही है कौन सी नहीं कर रही है। शेयर होल्डर पे डिपेंड थोड़ी करता भाई। कंपनी बताएगा ना, वी आर इशूइंग से एसवीआर, वी आर इशूइंग डीवीआर ना ना। और बहुत सारी कंपनी तो करती नहीं है, नॉर्मली जितने भी शेयर इशू होते हैं एसवीआर ही होते हैं। ठीक है। गड़बड़ है कुछ, सब समझ रहा हूँ। इसका भैया, पहले मुझे बताओ एसबीआर और डीवीआर का मतलब समझ में आया? नहीं आया? ये बेसिक सिचुएशंस आई होप सबको समझ में आ गया हो। इधर देखो क्या लिखा हुआ है, टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल। तो कहते हैं सर, ध्यान से सुनिए प्लीज, करस्पेंड टू कौन सा सेक्शन है बेटा? 43। तो 43, 44, 45 हो गया ना? बोलो। कंपनी, सॉरी, शेयर कैपिटल ऑफ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर शैल बी ऑफ टू काइंड। दो तरह के शेयर्स होते हैं, पहला क्या है? अब सुनो, इक्विटी शेयर्स फर्दर दो टाइप के बेटा, पहला क्या? विद वोटिंग राइट्स, मतलब वो सेम वोटिंग राइट वाला, और दूसरा डिफरेंशियल राइट्स टू डिविडेंड वोटिंग राइट अदरवाइज अकॉर्डिंग टू द सच रूल्स एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड। अभी मैं बताऊंगा इसको आपको रूल्स, ठीक है? तो किसको लेके बेटा? डीवीआर को लेके। किसको लेके? डीवीआर को लेके हम थोड़ा सा डिटेल में भी डिस्कस करेंगे इसको, ठीक है? और नेक्स्ट क्या बेटा हमारे पास? प्रेफरेंस शेयर्स। तो जनरली हमारे पास शेयर्स कितने तरह के हो गए? बोलो। दो तरह के हो गए, पहला एक शेयर, दूसरा, अच्छा तो यहाँ पर मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स को लेके रूल 4। कौन सा बेटा? रूल 4 ऑफ कंपनी शेयर कैपिटल एंड डिवेंचर रूल 2014। अभी पढ़ाऊंगा, डिटेल में पढ़ेंगे इसको, थोड़ा समय भी लगेगा इसको, ठीक है? बोलो जी। या तो सर सबसे पहले हमारे पास शेयर्स कौन सा हो गया? इक्विटी। इक्विटी कितने टाइप के हो गए? दो। एक हो गया क्या? एसवीआर। दूसरा क्या हो गया? डीवीआर, ठीक है? और एक हमारे पास क्या हो गया? प्रेफरेंस शेयर्स। थोड़ा सा ब्रीफ डिस्क्रिप्शन यहाँ पे नीचे लिखा गया है। इक्विटी शेयर जनरली क्या है बेटा? इक्विटी शेयर्स मींस ऑल शेयर कैपिटल व्हिच आर नॉट शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी, मतलब वो सारे शेयर कैपिटल इक्विटी शेयर्स हैं जो क्या नहीं है बेटा? प्रेफरेंस शेयर नहीं। जनरली प्रेफरेंस शेयर क्या होता है ना, हमें स्पेसिफिकली बताना पड़ता है कि ये हमारे प्रेफरेंस शेयर है। प्रेफरेंस शेयर क्या होता है ये हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे, ठीक है? इट कंसिस्ट द फॉलोइंग फीचर्स। अब इक्विटी शेयर्स के कुछ फीचर्स होते हैं, बहुत सिंपल है बेटा, यू ऑलरेडी नो ऑल दिस फैक्ट्स, ठीक है? पहला, इक्विटी शेयर्स हैव क्या बेटा? वोटिंग राइट्स एट ऑल जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी, जो कि प्रेफरेंस शेयर के पास नहीं होते, ठीक है? यानी कि जो इक्विटी शेयर्स है उसके बाद जितनी भी कंपनी की जनरल मीटिंग होगी उसके पास क्या रहेगा बेटा? वोटिंग राइट रहेगा। एंड दीज वोट्स हैव टू इफेक्ट द कंट्रोलिंग द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। ऑब्वियस सी बात है, वोट से ही क्या करोगे आप? इक्विटी शेयर्स हैव अ राइट टू शेयर प्रॉफिट ऑफ द कंपनी, किसके फॉर्म में? डिविडेंड या फिर बोनस शेयर्स के फॉर्म में। अब बोनस शेयर्स क्या है, डिविडेंड क्या है, विल अंडरस्टैंड। बोनस शेयर का एक सेक्शन पढ़ाऊंगा बेटा आगे चल के, सेक्शन 63, जहां पर हम बोनस शेयर का कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। However, even shareholder cannot demand declaration of dividend by company, which is left the discretion of the board of director। मतलब ये मर्जी है, क्या है बेटा? मर्जी है किसकी? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की कि वो डिविडेंड दे या डिविडेंड ना दे।
क्योंकि दे बेटर नो कंपनी की पोजीशन क्या है। हाँ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसाइड करेंगे क्या, डिविडेंड, बट उसका अप्रूव कौन करेगा, मेंबर, राइट। हालांकि इसमें दो एक्सेप्शन है। एक कॉन्सेप्ट है बेटा, दो तरह के डिविडेंड होते हैं, एक इंटरम डिविडेंड होता है और एक फाइनल डिविडेंड। इंटरम डिविडेंड बेसिकली डिसाइड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, डिक्लेयर बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, वहां पे शेयर होल्डर का कोई मतलब नहीं है। जब फाइनल डिविडेंड है, डिसाइडेड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, डिक्लेयर बाय शेयर होल्डर्स। ठीक है, ये पढ़ेंगे आगे चलेगा काफी डिटेल में। पहले बताओ समझ में आ रहा नहीं आ रहा, नालायक नहीं आ रहा, तो आ रहा है, कम समझ में आ रहा है। अगला, मैंने कंपनी वाइंड अप होगी, वो जब कंपनी क्या होगी बेटा, वाइंडिंग अप का मतलब क्या होता है, जब हम अपना सारा कारोबार समेट के बंद कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं बेटा, पेमेंट टुवर्ड द इक्विटी शेयर्स विल बी मेड टू रिस्पेक्टिव शेयर होल्डर ओनली आफ्टर, क्या बेटा, ठीक है, ओनली आफ्टर पेमेंट टू क्लेम ऑफ द क्रेडिटर्स या प्रेफरेंस शेयर होल्डर। मतलब अगर कंपनी बंद होगी तो सबसे पहले पेमेंट किसको मिलेगी, फिर किसको मिलेगी, अगर कुछ बचा कुचा है तो किसको मिलेगा, एक प्रेफरेंशियल ऑर्डर मिलता है, उसको क्या बोलते हैं, प्रेफरेंशियल ऑर्डर, कि फर्स्ट विल प्रेफर टू क्रेडिटर, सेकंड विल प्रेफर टू प्रेफरेंशियल होल्डर, अगर कुछ बचा तो इक्विटी शेयर होल्डर, नहीं बचा तो, समझ में आया, एक सेकंड, मुझे नहीं बात है, नहीं दोस्तों, बातें करना, ठीक है। अब अगला क्या है, प्रेफरेंस शेयर्स, पहले प्रेफरेंस शेयर समझ लेते हैं, फिर आपको समझाऊंगा इक्विटी शेयर विद डीवीआर का कॉन्सेप्ट, ठीक है, रूल 4 को समझेंगे, ठीक है। अब कहते हैं इट मींस दैट पार्ट ऑफ इशूड शेयर्स कैपिटल ऑफ कंपनी व्हिच कैरी और वुड कैरी प्रेफरेंशियल राइट विद रिस्पेक्ट टू, मतलब प्रेफरेंशियल राइट मतलब प्राथमिकता मिलेगी, प्रायोरिटी मिलेगी, क्या मिलेगी, प्रायोरिटी मिलेगी किसको, प्रेफरेंशियल राइट, ठीक है। सबसे पहले प्रायोरिटी किसको बेटा, डिविडेंड, जब जब कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करेगी सबसे पहले किसको मिलेगा, प्रेफरेंशियल होल्डर, किसको मिलेगा, प्रेफरेंशियल होल्डर, ठीक है। देखो, either a fixed amount or amount calculated on the fixed rate, which may be either to be free or subject to the income tax, जो भी मतलब ये बाकी चीजें हैं आगे चल बढ़ गए। ठीक है, रीपेमेंट ऑफ कैपिटल एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप, मतलब कंपनी जब बंद होगी और कैपिटल को हम वापस के पे करेंगे, सबसे पहले किसको मिलेगा, मतलब इक्विटी शेयर से पहले किसको मिलेगा, प्रेफरेंस शेयर को, ऑफ द अमाउंट ऑफ द शेयर कैपिटल पेड और डीम्ड टू हैव बीन पेड whether or not preferential right to the payment of the fixed premium और प्रीमियम फिक्स एक्सेट्रा, मतलब सिंपल सी बात है, जो भी आपका पेमेंट है, जो भी आपकी प्रीमियम वैल्यू है, सबसे पहले किसको मिलेगी बेटा, तो यहाँ पर ये समझो, इक्विटी शेयर से प्राथमिकता किसको मिलती है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, कि इनसे बेटा दो चीजों में प्रायोरिटी मिल रही है। पहला, डिविडेंड जब भी डिक्लेयर करेगी कंपनी किसको मिलेगा, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, इक्विटी से पहले। और जब भी कंपनी क्या कर रही है बेटा, वाइंडिंग अप हो रही है, कंपनी की जो कैपिटल है वो पेमेंट करना पड़ रहा है, सबसे पहले हम किसको पे करेंगे, प्रेफरेंस शेयर को, उसके बाद पे किसको करेंगे, बच गया तो इक्विटी शेयर्स को, ठीक है, समझ में आ रहा है। अगला, कैपिटल शेयर डीम्ड टू बी प्रेफरेंशियल कैपिटल नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन, ठीक है, दैट एंटाइटल्ड टू आइदर वन ऑफ द फॉलोइंग राइट्स। अब कहीं कुछ भी लिखो, ये बेसिक क्लेम कर सकता है कौन बेटा, इन रिस्पेक्ट ऑफ डिविडेंड, in addition to preferential right of the amount specified in clause A, this particular section, it has right to participate whether fully or limited extent the capital not entitled to preferential right on this particular situation. That is in respect of capital addition to the preferential capital of the repayment on winding up the amount specified in this particular situation. It has been right to participate whether fully or limited extent. मतलब बेटा ये ऊपर का एक्सटेंशन है कि जब जब कंपनी क्या करेगी बेटा, डिविडेंड देगी, जब जब कंपनी कैपिटल को रिड्यूस करेगी, सॉरी बंद होगी और उसका कैपिटल की पेमेंट करेगी, तो उसमें प्रेफरेंशियल किसको मिलेगा बेटा, प्रेफरेंशियल को। अब अपने आर्टिकल में कुछ भी लिखा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कहीं कुछ भी लिखा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये राइट किसने दिया है इसको, कानून ने दिया है, किसने दिया बेटा, कानून ने, ठीक है, समझ में आया।
शेयर कैपिटल के दो राइट, पहला प्रेफरेंस और दूसरा इक्विटी। इक्विटी मतलब सेम वोटिंग राइट्स और डिफरेंस वोटिंग राइट। इसमें क्या रिडीमेबल, इरिडीमेबल, क्यूमुलेटिव, नॉन क्यूमुलेटिव, कन्वर्टेबल, नॉन कन्वर्टेबल, पार्टिसिपेटिंग, नॉन पार्टिसिपेटिंग। अभी है क्या, इसको समझ लेते हैं। पहले मुझे बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है? मतलब ये कह रहा है कि अगर कहीं कुछ भी लिखा हुआ प्रोविजंस में, प्रेफरेंशियल राइट आप किस पे प्रोवाइड करोगे, तो मेंबर तो कुछ भी चेंज कर सकते हैं ना, बट वो प्रिवेल नहीं करेगा वैसे, है ना? अब जरा सुनो, यहाँ पर कुछ शेयर कैपिटल के हमारे क्या है बेटा, प्रेफरेंशियल के टाइप्स हैं। जैसे सबसे पहले हम पढ़ते हैं क्यूमुलेटिव, क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। और दूसरा क्या है बेटा, नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। आप लोगों ने पढ़ा हुआ है शायद, आइडिया है थोड़ा सा क्यूमुलेटिव और नॉन क्यूमुलेटिव का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय क्यूमुलेटिव और नॉन क्यूमुलेटिव? क्या करती है बेटा? किसको इग्नोर कर देती, क्यों? ये पड़ोसी का बच्चा है? अच्छा देखो देखो। और सुनो ध्यान से, इधर देख, ये है फर्स्ट ईयर, ये है सेकंड ईयर, और ये है थर्ड ईयर। भाई कंपनी को ना लॉसेस चल रहे थे। क्या चल रहे थे? तो डिविडेंड पे नहीं किया, और जब लॉस होते हैं तो जरूरी है पेमेंट करना, ठीक है? ऑल तो कंपलसरी है पेमेंट करना, बट प्रॉफिट के केस में कर, आप डिविडेंड कंपलसरी दोगे किसको, प्रेफरेंस शेयर को, बट कब, जब प्रॉफिट होगा, लॉस में कंपलसरी नहीं है, ठीक है? अच्छा, फिर से लॉस हो गया, फिर से आपने क्या नहीं किया, डिविडेंड पे नहीं किया। बोलो बेटे, अब मान लो इस ईयर आपको क्या हुआ, और अब आपको क्या करना है, डिविडेंड पे करना है, ठीक है? अच्छा सुनो, अब यहाँ पे डिविडेंड कौन से ईयर का, भाई फर्स्ट ईयर का भी दोगे, सेकंड ईयर का भी दोगे, और थर्ड ईयर का भी। तो यहाँ पे जो डिविडेंड है पिछले सालों का भी जुड़ गया, तो इसी को बोलते हैं क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। क्या बोलते हैं बेटा? क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। जहां पे जिस साल का हमने डिविडेंड पे नहीं किया है, उस साल का डिविडेंड पे आप क्या करोगे, पे करोगे। मतलब वो डिविडेंड जुड़ता जा रहा है, क्या होता जा रहा है, जुड़ता जा रहा है, और इकट्ठा हो गया आपको देगा। अच्छा, ऐसा अगर नहीं है तो प्रेफरेंस शेयर है। इफ नॉट, मतलब पिछले साल का डिविडेंड क्यूमुलेटिव नहीं हो रहा है, तो वो क्या कंसीडर होगा, नॉन क्यूमुलेटिव। मतलब आपको वो जिस साल लॉस हुआ, राइट, उस साल हमने डिविडेंड दिया, वो राइट ही खत्म हो गया। वो राइट ही क्या हो गया, खत्म हो गया। दैट इज कॉल्ड नॉन क्यूमुलेटिव। क्यूमुलेटिव मतलब क्या हो गया, कि हमारे पिछले साल का डिविडेंड भी जुड़ के हमें मिल रहा है, दैट इज कॉल्ड क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। नॉन क्यूमुलेटिव मतलब पिछले साल का डिविडेंड एक बार गया तो गया, अब वो मिलने वाला नहीं है। तुम्हारे मन में एक प्रश्न उत्पन्न हो रहा होगा, हो रहा है ना? सर कौन सा बेवकूफ इंसान है जो नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर परचेज करेगा? तो भी हो, बताता हूँ कैसे। एक काम होता है, मैंने कहा क्यूमुलेटिव में डिविडेंड दूंगा 10% से, नॉन क्यूमुलेटिव दूंगा 20% से, लिखे लालच। हायर डिविडेंड के लिए भी हम क्या परचेस कर लेंगे, नॉन क्यूमुलेटिव, क्योंकि हम ये सोच के थोड़ी चलेंगे कंपनी का लॉस ही लॉस होगा, राइट? तो कंपनी इस केस में कहती है भैया देखो, अगर पे नहीं किया तो क्यूमुलेट नहीं होगा, और हाँ अगर डिविडेंड दूंगा तो 20% दूंगा। तो क्या आप हायर रिटर्न के चक्कर में नॉन क्यूमुलेटिव परचेस करते हो कुछ लोग, और जिनको रिस्क नहीं लेना, वो कहता है ना भाई हम रिस्क फ्री देना चाहते हैं, तो वो क्या करेंगे, क्यूमुलेटिव। तो कुछ फायदा, कुछ नुकसान, समझ में आ रहा है? लिखो।
बेटा जिनको कंपनी लॉ समझना है प्लीज एक बार बता जरूर देना मेरे को एनीवन आज मेरे को मिसिंग मिसिंग सा लगता है वैभव जी तो आ गए चलो अगर अपन पर्सनल ग्रुप बना रखा है हैं बना रखा है हमारे हमारे बच्चे ऐसे नौटंकी जरूर करते हैं पढ़ना ना उसको बस और सारे ऐड है उसमें नई स्टूडेंट भी ऐड है नहीं ये अरे ये क्या बोल रहे थे सब शामिल थे मतलब लड़के कम है तुम लोग दबाओगे अच्छा लेफ्ट करके फिर ऐड करा फिर भेजते कर अच्छा शिवानी अच्छा लिखा ये एक बार थ्योरी देख ले इसकी सी क्या लिखा हुआ है cumulative preference shares dividends are accumulated and therefore paid before anything paid to the equity share मतलब इक्विटी शेयर से पहले इसी को मिलेगा सारा जो पिछला पेंडिंग था वो भी नॉन cumulative preference share if company does not pay dividend in current year the claim preference share is lost to the extent मतलब अब आपका राइट हो क्या होगा बेटा खत्म हो गया जी क्या हो गया बेटा खत्म हो गया समझ में आया हेलो अगला है कन्वर्टेबल और नॉन कन्वर्टेबल अगला क्या है बेटा हमारे पास कन्वर्टेबल और नॉन कन्वर्टेबल ठीक है कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स और नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर ओके कन्वर्टेबल देखो ध्यान से सुनना कंसंट्रेशन सर कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर और नॉन कन्वर्टेबल में क्या सिचुएशंस है बड़ा सिंपल सा डिफरेंस है देखो मान लो एक होल्डर है जिसने क्या खरीदे हुए बेटा प्रेफरेंस शेयर्स अब सर ये जो प्रेफरेंस शेयर है इनका एक मेच्योरिटी पीरियड होगा क्या होगा बेटे अब मेच्योरिटी पीरियड पे मतलब जब ये मेच्योर्ड होंगे राइट तो इनको पेमेंट ना करके ऑन एक्सपायरी ऑफ फिक्स पीरियड ऑन एक्सपायरी ऑफ फिक्स पीरियड यहाँ पर बच्चे कर क्या रहे हैं सुनो ध्यान से हम आपके प्रेफरेंस शेयर को किसको बेटा प्रेफरेंस शेयर को कन्वर्ट कर रहे हैं क्या कर रहे हैं इनटू किस में इक्विटी शेयर्स में किस में कन्वर्ट कर रहे हैं बेटा इक्विटी शेयर्स में प्लीज ध्यान से सुनिएगा कंसेंट्रेशन से ठीक है हम आपके प्रेफरेंस शेयर को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं इक्विटी शेयर्स में यानी कि आपको पैसा नहीं मिलेगा आपको उसकी वैल्यू के बराबर के क्या मिलेंगे कंपनी के
इक्विटी शेयर्स मिलेंगे। क्या मिलेगा बेटा? इक्विटी शेयर्स। आर यू गेटिंग माय? बोलो बच्चों। सो दैट इज कॉल्ड कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर। क्या बोलेंगे बेटा इसको? बट व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट नॉन कन्वर्टेबल, तो नाम से पता लगा है, प्रेफरेंस शेयर्स आपके जो है प्रेफरेंस शेयर्स बेटा, ये बेसिकली ऑन एक्सपायरी ऑफ, ऑन एक्सपायरी ऑफ फिक्स पीरियड। जब आपका फिक्स पीरियड क्या होगा बच्चे? एक्सपायर होगा, तो आपको बेटा यहाँ पर इक्विटी शेयर्स नहीं मिलेंगे। आपको क्या मिलेगा बेटा? पेमेंट ऑफ मनी। मतलब आपको पैसे की पेमेंट होगी बेटा, आपको इक्विटी शेयर्स नहीं मिलेंगे। मतलब पूरी तरह से आपके शेयर्स रेडी हो जाएंगे किसमें? कैश में। ठीक है, तो कैश मिल जाएगा, तो दैट इज कॉल्ड क्या? नॉन कन्वर्टेबल। समझ में आया? कन्वर्टेबल, नॉन कन्वर्टेबल। तो कन्वर्टेबल वाले कौन से हैं बेटा? जो इक्विटी शेयर में बाद में क्या हो जाएंगे? कन्वर्ट हो जाएंगे। और नॉन कन्वर्टेबल क्या है बेटा? जो इक्विटी शेयर में कन्वर्ट ना होंगे, आपको क्या मिल जाएगा बेटा? कैश पेमेंट कर दी जाएगी। समझे? हाँ, अभी बताओ, लिखो। इक्विटी नॉर्मल ऑर्डिनरी, एसबीआई वाला। क्या दोनों हो सकते हैं?
देखो। हाँ जी। देखो देखो, ध्यान से देखना, कन्वर्टेबल और नॉन कन्वर्टेबल। ठीक है। कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर possess the options, इनके पास क्या होता है बेटा, एक ऑप्शन टू राइट बाय दे कैन कन्वर्ट इनटू ऑर्डिनरी इक्विटी शेयर्स ऑफ द कंपनी ऑन जो भी इनके टर्म्स एंड कंडीशन हो उसकी वजह से। और नॉन कन्वर्टेबल क्या होंगे बेटा, ये वो प्रेफरेंस शेयर हैं जो कन्वर्ट नहीं होंगे, इंस्टेड ऑफ इनको नॉर्मल बेटा पेमेंट वगैरह कर दी जाएगी एंड दे फ्री। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? हेलो। पार्टिसिपेटिंग एंड नॉन पार्टिसिपेटिंग क्या होता है सर? पार्टिसिपेटिंग मतलब जो आपके एडिशनल सरप्लस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, नॉन पार्टिसिपेटिंग मतलब जो आपके एडिशनल सरप्लस में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। मतलब इनको ना देखो, डिविडेंड मिल रहा है वो तो मिलेगा ही, बट इन एडिशन जो कंपनी का सरप्लस प्रॉफिट बचेगा उसमें भी अगर इनको राइट देना चाहो आप दे सकते हैं। तो देखो, पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स एडिशनल बेनिफिट मिलता है इनको, पार्टिसिपेट कर सकते हैं किसमें बेटा, सरप्लस प्रॉफिट में, या प्रॉफिट जो भी आपके सरप्लस एसेट्स बच रहे हैं बेटा उस पे आप डिविडेंड के अलावा। ठीक है। नॉन पार्टिसिपेटिंग ऑब्वियसली बात है, इनको नहीं मिलेगा। रिडीमेबल और नॉन रिडीमेबल, अभी रिडीमेबल और इरिडीमेबल का कॉन्सेप्ट बताता हूँ आपको, सुनना ध्यान से। एक कॉन्सेप्ट होता है रिडीमेबल, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, और एक होता है इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। अब ये कॉन्सेप्ट ना वैसे तो आप आगे चल के इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, बट मैं आपको एक सेक्शन बताता हूँ, सेक्शन 55 रेड विद रूल 9 एंड 10, और वही शेयर कैपिटल एंड डिवेंचर रूल 2014 वाला। ठीक है। ध्यान से सुनना, कंसेंट्रेशन से, सिचुएशन क्या है। अब ये क्या कहते हैं सर कि ऐसे प्रेफरेंस शेयर्स हैं, तो सर इनका टेन्योर क्या होगा, मतलब कब तक ये होंगे, राइट? क्या ये परमानेंट हो सकते हैं? हाँ, कि हम कभी रिडीम ही ना हो, तो रिडम्पशन का टाइम क्या होगा, टेन्योर क्या होगा रिडम्पशन का? रिडीम मतलब रीपेमेंट का टाइम, रिडम्पशन का मतलब क्या होता है बेटा, रीपेमेंट का टाइम। अब जो रीपेमेंट का टाइम है वो कितना होगा जी? इन जनरली लॉ के हिसाब से बोले तो कितना साल है? 20 साल। बट देर इज सर्टन एक्सेप्शंस, यहाँ पर क्या है बेटा, कुछ एक्सेप्शंस है, और उस एक्सेप्शन में बेटा 30 साल हो जाएगा। कितना हो जाएगा? बट इसका मतलब ये तो कंफर्म है कि रिडेमेबल परमानेंट तो नहीं है, सॉरी प्रेफरेंशियल परमानेंट तो नहीं है, तो इसका मतलब आज के डेट में इरिडेमेबल का कॉन्सेप्ट ही नहीं है बेटा। इरिडेमेबल मतलब ये होता है कि सर एक ऐसा प्रेफरेंशियल जो परमानेंट हो, क्या बेटा, जो कभी रिडीम ही नहीं होगा। भाई लॉ कहता है नहीं जी, फुल टाइम बेसिकली हमें स्पेसिफिकली बोल रहा है कि रिडम्पशन पीरियड मैक्सिमम कितना हो सकता है, 20 साल, और एक्सेप्शन के केस में कितना हो सकता है, 30 साल, उससे ज्यादा नहीं। तो इसका मतलब आज के डेट में सिर्फ कौन से प्रेफरेंशियल है, रिडीमेबल प्रेफरेंशियल, कौन से प्रेफरेंशियल है जो रिडीम हो जाते हैं। इरिडेमेबल का कौन सा भारत के में डिलीट हो चुका है, समझे? बस इतना सही है, बाकी इसको काफी डिटेल में पढ़ेंगे जब मैं आपको सेक्शन 55 कराऊंगा। ठीक है। नहीं, रुक जाओ।